वो एक सामान्य सरकारी कर्मी की नौकरी नहीं है। ये बिल्कुल मैं सभी टीचर्स को कहता हूँ। और यदि कोई टीचर या सोच के आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी है इसलिए मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो बहुत ही गलत फहमी है। एक सामान्य सरकारी नौकरी में क्या होता है, कार्यालय में बैठे हैं, संचिकाएं आती हैं जाती हैं, आप संचिका को कभी ऊपर भेजते हैं, कभी संचिका को नीचे भेजते हैं, आपकी मर्जी है, आप अप्रूवल करिए नहीं करिए, 5 दिन बाद करिए, 10 दिन बाद करिए। लेकिन एक शिक्षक की नौकरी नहीं हो सकती। आपका बिल्कुल जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो आपके क्लासरूम में आपके सामने है। मैं बिल्कुल बार बार कहता हूं, एक टीचर ही है जो उसकी जिंदगी बनाएगा। बिजली विभाग उसकी जिंदगी नहीं बनाएगा या रोड डिपार्टमेंट उसकी जिंदगी बनाएगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षकों की बहुत सारी शिकायतें शिक्षा विभाग से हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हैं कि उनकी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निपटारा विभाग के द्वारा नहीं हो रहा। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां क्या है, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। सीधे सीधे पिछले हाल के दिनों में जितनी सारी बातें हुई, जितने सारे आदेश निकले, लेकिन इस सिद्धार्थ का स्टेटमेंट शिक्षकों के से सीधा संवाद नहीं हो पाया था। लेकिन अब एस सिद्धार्थ यानी एसीएस एस सिद्धार्थ का शिक्षकों से सीधा संवाद हुआ। उन्होंने साफ तौर से शिक्षकों को कहा कि आप सामान्य सरकारी कर्मी नहीं हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आप सचिवालय कर्मी की तरह काम करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सचिवालय कर्मी एक काम को एक दिन की बजाय 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामान्य सरकारी कर्मी नहीं हैं। क्या कहा है सिद्धार्थ ने, सुनिए। वो एक सामान्य सरकारी कर्मी की नौकरी नहीं है। ये बिल्कुल मैं सभी टीचर्स को कहता हूं। और यदि कोई टीचर या सोच के आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी है इसलिए मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो बहुत ही गलत फहमी में। टीचर्स की नौकरी बिल्कुल भिन्न है और ये सबसे भिन्न है। मतलब इसका कोई तुलना किसी अन्य नौकरी से नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे आपके सामने रहते हैं और आपको इस निगाह से देखते हैं कि आप उनको ज्ञान देंगे और आप उनका भविष्य बनाएंगे। एक सामान्य सरकारी नौकरी में क्या होता है, कार्यालय में बैठे हैं, संचिकाएं आती हैं जाती हैं, आप संचिका को कभी ऊपर भेजते हैं, कभी संचिका को नीचे भेजते हैं, आपकी मर्जी है, आप अप्रूवल करिए नहीं करिए, 5 दिन बाद करिए, 10 दिन बाद करिए। लेकिन एक शिक्षक की नौकरी नहीं हो सकती। आपका बिल्कुल जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो आपके क्लासरूम में आपके सामने बैठा है और बिल्कुल टकटकी निगाहों से आपको देखता है कि आप उसको शिक्षा देंगे और आप उसको ज्ञान देंगे। और ऐसे भी नहीं है कि आज आपने उसको ज्ञान नहीं दिया तो 1 महीने बाद उसको ज्ञान दे देंगे, या आप सोचेंगे कि चलिए बाद में देखा जाएगा, आज हम थोड़ा मूड खराब है या मेरा तबीयत ठीक नहीं है या बहुत कष्ट से हम नाव पे चढ़ के आए, पानी पार करके आए, या देखिए पूरा कपड़ा मेरा भीग गया। उस छात्र को उससे कोई लेना देना नहीं। ये कष्ट आप डीओ को बोल सकते हैं, एसीएस को बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने जो कक्षा में बैठा छात्र छात्रा है उसको आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत दूर पोस्टेड हैं, देखिए मुझे कहां जंगल के ऊपर भेज दिया, अधौरा पहाड़ पे, देखिए कटोरिया बांका में मुझे 2 नदी पार करना है, खगड़िया में 3 नाव पार करना है। उस छात्र को कोई लेना देना नहीं है आपके कष्ट। उसको केवल शिक्षा चाहिए और वो शिक्षा ग्रहण करने आपके यहां आया है। देखिए, कई ऐसे इलाके, कई ऐसी विषम परिस्थितियां और विषम जगह हैं जहां पे शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ऐसे में शिक्षकों की ये शिकायतें होती है कि उन जगहों पे जाकर वो पढ़ाएं कैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है कि जब तक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं कराएगी, पढ़ाएंगे कैसे। ऐसे में सिद्धार्थ ने कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई गाँव
पानी से घिरा हुआ है, वहां आने जाने का रास्ता नहीं है और वहां बच्चे हैं, तो क्या वहां के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या शिक्षक वहां नहीं पढ़ाएंगे? ऐसे में शिक्षकों को ही रास्ता निकालना होगा कि वहां के शिक्षक भी पढ़ सके। जो सामान्य जगह पे स्कूल है, क्या पढ़ाई वहीं होगी? क्या दुर्गम जगहों पे पढ़ाई नहीं होगी? उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि कैमूर की पहाड़ी पर अगर किसी शिक्षक को जाना होगा तो क्या वो नहीं जाएंगे? उन्हें जाना ही होगा। इस सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा। क्या कहा, सुनिए। अच्छा, उस गांव के अंदर है जहां पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है कि उस गांव में रहता है? अभी हाल ही में मुझे राघोपुर जाने का मिल रहा, अभी तो पुल बन गया है, वो जो 6 लेन फ्लाईओवर में हाल ही में परसों ही गया था, मैं देखा अंदर एक स्कूल था और मुझे पता चला कि इसी से नाव से जाता था। फिर मैंने देखा कि वो गंगा नदी है और गंगा नदी पार करके इसी स्कूल में लोग जाते थे। उस बच्चे की क्या गलती है जो स्कूल में जाता है? उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसका भी अपना कैरियर है, उसके भी अपने सपने हैं। लेकिन थोड़ा आपको कष्ट लेना पड़ेगा और थोड़ा ये डेडिकेशन आपको होना पड़ेगा कि देखिए ये बच्चा का कैरियर, इसकी जिंदगी मेरे हवाले है और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं बिल्कुल बार बार कहता हूं, एक टीचर ही है जो उसकी जिंदगी बनाएगा। बिजली विभाग उसकी जिंदगी नहीं बनाएगा या रोड डिपार्टमेंट उसका जिंदगी बनाएगा। कोई नहीं बना सकता ना भाई, कोई नहीं बनाएगा। ये दिमाग में बैठना चाहिए हमको कि भाई उसकी जिंदगी बनाने का कार्य शिक्षक का है। समाज में ऊंच नीच भेदभाव उसको मिटाने का काम किसका है? वो भी शिक्षक के बातें। आप सोचते होंगे कि शिक्षक पर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई अच्छे बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूं, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी नहीं था, लेकिन आज शिक्षा के बल पे आया हूं ना। कोई और थ्योरी बता दीजिए कि ऐसे ही आ जाएंगे हम ऊपर। कोई थ्योरी बताइए ना इस दुनिया में कि अचानक आप सोशल स्टेटस से ऊपर पहुंच जाए अपने आप। शिक्षा क्या है? और उसका एक ही माध्यम है, टीचर्स ऑफ बिहार। देखिए, ये सीधा संवाद था इस सिद्धार्थ का, इस सिद्धार्थ का शिक्षकों के साथ, जहां पे उन्होंने शिक्षकों की जिम्मेदारी समझाई, उन्हें यह बताया कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी क्योंकि समाज के निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका है और आप अपनी भूमिका से पीछे नहीं हट सकते। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।